ये मटके में मन मत भरिए, सांसें भरिए। मटके में जैसे जल होने से उसका आदर बढ़ता है, वैसे ये घट में सांस रहने से इसका आदर बढ़ता है। बचपन से लेकर आज तक हमें कोई नहीं सिखाया कि सांस को बड़े प्यार से, लगन से और निष्ठा से आप लो और उसी निष्ठा से छोड़ो। जितना सांस पर आपका आग्रह रहेगा, उतना मन अपना नृत्य सुललित और अच्छे से करेगा। सांस से मन बंधा होता है। आप जैसे सांस लोगे वैसा ही मन, मन का कोई अपना कोई कुछ नहीं है, उसका आधार सांस है। बादल का आधार आकाश है, लहर का आधार समंदर है, मन का आधार सांस है। ओंकारनाद। ओम। ओंकार से स्वास्थ्य और स्थिति पता चल जाता है और हमें मालूम हो जाता है हम कहाँ हैं। आपकी एड्रेस आपकी ओंकार है। स्वास्थ्य और स्थिति स्व में स्थित होने से ही आपको स्थिति की पता चलता है, इसी को स्वास्थ्य कहा जाता है। स्व की स्थिति, मैं कहाँ हूँ। बात सुनते हैं फिर नचिकेता की कथा स्वागता जी से।
हरिओम अर्पिता, सभी को मेरा हरिओम। आज हम द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली का 14th श्लोक करेंगे। अमर कब होता है? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः अथ मृत्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। जिस समय संपूर्ण कामनाएं जो कि इसके हृदय में आश्रय करके रहती है छूट जाती है, उस समय वो मर्त्य मरण धर्मा अमर हो जाता है और इस शरीर से ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब जिस संपूर्ण कामनाएं कामना योग्य अन्न पदार्थ का अभाव होने के कारण छूट जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, जो कि बोध होने से पूर्व इस विद्वान के हृदय बुद्धि में आश्रित रहती है, क्योंकि बुद्धि ही कामनाओं का आश्रय है, आत्मा नहीं। जैसा कि कामना, संकल्प और संशय ये सब मन ही है इत्यादि एक दूसरी श्रुति से भी सिद्ध होता है, तब फिर जो आत्म साक्षात्कार से पूर्ण मरण धर्मा वो जीव आत्मज्ञान होने के अनंतर अविद्या, कामना और कर्म रूप मृत्यु का नाश हो जाने से अमर हो जाता है। परलोक में गमन कराने वाले मृत्यु का विनाश हो जाने से वहां जाना संभव न होने के कारण वो इस लोक में ही दीप निर्वाण के समान संपूर्ण बंधनों के नष्ट हो जाने से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म ही हो जाता है। हरिओम। हम बहुत बार सुन चुके हैं ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विषय में। कामना कौन सी स्थिति है? कामना का, काम भाव का अर्थ होता है इंद्रिय खर्च करने की इच्छा। जैसे आजकल पैसा खर्च करने की बहुत इच्छा होती है कि बड़े बड़े शहरों में जो मेट्रो में रहते हैं ये बच्चे जो बहुत सारे पैसा कमाते हैं, उनकी जो मार्केटिंग जैसे करते हैं, इतना चीज वो खरीदते हैं कि उसको लाकर घर में रख देते हैं, उसको खुलने की उनको जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ खरीदने का। इंद्रियों की खर्च को कामना बताया गया है। और इससे अगर हम छुटकारा हमें मिलता है और इसको, इस कामनाओं को हम उसे डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे नमक को डिसॉल्व किया जाता है, नमक रहेगा लेकिन डिसॉल्व स्टेट में रहेगा। कामनाएं रहेंगे लेकिन विराट में डिसॉल्व होकर रहेंगे। इंद्रिय रहेंगे, सब कुछ रहेंगे,
लेकिन जितना कम व्यवहार हम कर सके उतना अच्छा है। तो हमारा जो स्वरूप है, जैसे नमक का स्वरूप पहले पानी में था, फिर उसको हम अपने जीवन में एक आकार रूप में लाए। कोई किसी को नहीं पता था कि नमक जो जल से होता है, जो समंदर की पानी से होता है, वो कैसे बाहर आकर अपने घरों में आ गया, समंदर का अंश जो दिखता नहीं है समुद्र के जल में लेकिन है। दूध में दही है, दूध में आपका घृत है, दूध में पानी है, दिखता नहीं है लेकिन उसमें है। वैसे ये सारा ब्रह्म में सब कुछ है, कभी दिखता है कभी दिखता नहीं है लेकिन सब कुछ है। कामनाएं रहेंगे वो है, लेकिन जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को खर्च करके ये कामनाओं को गच्छित करता है अपने जीवन में, ये जो धन वो अपने इंद्रियों को खर्च करके अपने स्व में लाता है, वो एक जिसे कहते हैं डस्टबिन बनता है। आपने कभी डस्टबिन देखा है? डस्टबिन का कोई मृत्यु नहीं है। एक बार आप डस्टबिन बन गए, आप खुद तो लाएंगे, दूसरे भी आपके ऊपर कड़ा कुचड़ा पकाएंगे। आपने देखा है हमारे जहां जहां म्यूनिसिपैलिटी में डस्टबिन रहता है, एक बार यहाँ पता चल जाता है कि ये डस्टबिन यहाँ कड़ा कुचड़ा फेंका जाता है, डस्टबिन आप वहां से निकाल दो, वही कड़ा कुचड़ा वहां लोग फेंकते। तो इंद्रियां खर्च करना मतलब अपने आप को डस्टबिन बनाना। हम देख के खर्च करेंगे। तो जो इंद्रिय खर्च नहीं करता है, जिसकी कामना उत्पत्ति नहीं होता है, उसकी बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो अमर होता है। अमृत धारा उसमें बहता है, नहीं तो कामनाओं का धारा बहता है। कामनाओं से आप खर्च होते हैं, अमृत से आप भरपूर होते हैं और अमर होते हैं। ये जो बात बताई गई है आज की, कामनाओं का शहर बुद्धि है, मतलब बुद्धि की जरूरत पड़ती है। अगर आप में ज्यादा या आपकी कामनाएं बढ़ती है तो बुद्धि काम करता है। आप देखो कितनी सुंदर बात है। इंद्रियों को देखकर व्यवहार करेंगे, खर्च करेंगे। इंद्रिय हमारे खर्च करने की जगह है। इसको देखकर खर्च करेंगे, अपनी जो कहते हैं जो जीवन है उसे सुरक्षित करेंगे। खर्च होने से जीवन खर्च होता है। इंद्रियों के माध्यम से जीवन खर्च होता है। इंद्रियों के माध्यम से जीवन पर असर पड़ता है, उसकी दिशा पर, उसकी गति पर और उसकी जो साझापन पर। ये सब ये जो जीवन की जो ये तीन भाग है उसके ऊपर बहुत ही असर पड़ता है कामनाओं का, इंद्रियों। तो कैसे इंद्रिय व्यवहार करे ताकि बुद्धि, मन, ये सब इतना काम में ना आए, इतना जागृत ना हो। कैसे अपने जीवन को झरना की तरह सुरक्षित कर सके, खर्च कम करके। ये सब अमर वाणी है, अमरत्व की तरफ।
जितना हम खर्च करेंगे अपनी इंद्रियों को, उतना हम मृत्यु के द्वार पर खड़े होंगे। आप देखिए, अगर आपने आपका कुल में, वंश में आपकी खाने पीने का थोड़ा बहुत आप जानते हो, पहले पूरे जीवन में जितना मिठाई खाया जाता था, आजकल के बच्चे 5 साल में उतनी मिठाई खाकर खत्म कर देते। 5 साल की बच्चा अभी जितना मिठाई मतलब मीठा चीज खा चुका है, पूरे जीवन में 90 साल की इंसान खाते थे। ये जो एक मीठा नमक तीखा आंखों के चमक के लिए जो भी आप खरीदते हो, ये सब में आप खर्च होते हो। मीठा खाने से आप खर्च होते हो, नमक खाने से आप खर्च होते हो। जो चीज आपको अच्छा लगता है, मतलब इंद्रियों को अच्छा लगा, इसका मतलब आप खर्च हुए। तो क्या खर्च होता है? जब इंद्रियों को हम व्यवहार करते हैं तो हमारा क्या खर्च होता है? उसमें अपना समय खर्च होता है, अपना दिशा खर्च होता है, अपना लक्ष्य खर्च होता है, अपना समझ खर्च होता है। ये सब जब खर्च हो जाते हैं, रहता है क्या हमारे पास? आप देखो, जितने बार आपने इंद्रियाभिमुखी कोई भी अच्छा लगने वाला चीज को आपने व्यवहार किया है, इसका मतलब नहीं है कि इंद्रियों की व्यवहार नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन जितना जितना कम हो सके उतना करेंगे। तो पहले ये जो खाने पीने में जो परहेज किया जाता है, उपवास करने के लिए कहा जाता है, उसी से खर्च कमता है। तो जब आप इंद्रिय कम खर्च करेंगे, आप देखोगे आपकी कामना, वासना और जो भी मन बुद्धि वो अलग हो जाते हैं। बुद्धि जब परखने की क्रिया छोड़ देता है, बुद्धि और दूसरे कर्म में योग होता है, नियोग होता है। नहीं तो जैसे घर में आप कुत्ते रखते हो देखने के लिए, चोर आया नहीं आया, कौन आया, वैसे बुद्धि वही काम में रह जाता है, कुत्ता बनकर। आप इंद्रियों से क्या लाते हो, क्या करते हो, ये अच्छा है, वही अच्छा है, इसी में बुद्धि खर्च हो जाता है, जो उसका काम नहीं है। इंद्रियों को परखना काम बुद्धि का नहीं होना चाहिए। इंद्रियों को आप वहीं से, बुद्धि की जरूरत नहीं है। आप खर्च कम करेंगे तो बुद्धि उसमें जाएगा ही नहीं, तो बुद्धि किस में जाएगा? बुद्धि आपकी गति बढ़ाती है। वो जैसे शरीर रहा, इंद्रिय थोड़ा बहुत गति बढ़ा दिया, बिना शरीर रहा, बिना इंद्रिय आप उठेंगे नहीं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अच्छा लगेगा तो काम करेंगे, थोड़ा गति बढ़ा देती है। मन फिर उससे एक और एक गियर बढ़ा देती है। फिर बुद्धि थोड़ा बहुत अगर आप में उसको आप कम खर्च करेंगे तो वो भी बहुत आपका गति बढ़ा देगा। कहाँ की गति? अमरत्व की गति। जितना आप इनको कम खर्च करेंगे, उतना आप स्पिरिटेड, रूहानी बनेंगे। एक तो शरीर बन के रहेंगे, मन बन के रहेंगे, बुद्धि बन के रहेंगे, सूक्ष्म नहीं बन पाओगे। सूक्ष्म नहीं बन पाओगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जहां जहां व्याप्त होना था, आप वहां नहीं जा पाओगे।
एक बार आप शरीर के अंदर में रह गए, बिना व्याप्त हुए, तो मनुष्य होने का कोई मायने ही नहीं रहा। If you cannot transcend yourself, what is the use of being a human? अपने आप को अगर आपसे खुद से आपने विराट नहीं बना, बस अपने आप को शरीर मान लिया, आप इंद्रिय की मोहजाल में, मायाजाल में फंस गए, खर्च करते करते इस बंधन में रहकर इस शरीर को सच्चा मानकर उसमें पूरा मृत्यु वर्ण किए, तो क्या हुआ? मतलब ये तो पशु भी कर सकते, मनुष्य बनकर क्या मायने मिला? मनुष्य का यही अर्थ है कि वो ट्रांसेंड कर सकता है। ट्रांसेंड मतलब अपने आप से मुक्त हो सकता है, शरीर से मुक्त हो सकता है, मन से, बुद्धि से मुक्त होकर जिस अवस्था, जिस स्थिति में रहता है, वो अमरत्व प्राप्ति होता है। और एक बार अमरत्व प्राप्ति हो गया, निर्वाण हो गया, तो मनुष्य का जीवन सफल हो। Will this do? तो सबसे बड़ी बात है, आप समझते हो आपको इंद्रिय बहुत सारे अनुभूति देता है, लेकिन किस मोल पर, किस मोल पर देता है? आप समझते हो 100 रुपया में आपने खा लिया, लेकिन लाखों का आपका जीवन गया। आप समझते हो आप जिसमें बहुत बुद्धि लगता है, मन लगता है, लाखों का जीवन उसमें जाता है। जैसा एक सुंदर सा गीत था, सावन आता है तो प्रेमी कहती है कि मेरा लाखों का नुकसान हो गया, कि ये बारिश अगर हमने नहीं उपभोग किया तो लाखों का नुकसान होता है। वैसा ही होता है, लाखों का नुकसान थोड़ा बहुत इंद्रिय सुख के लिए। ये नुकसान को समझिए। एक मिठाई, 2 मिठाई, 3 मिठाई, हर दिन मिठाई में क्या फर्क होता है? एक मिठाई खा लिया, आपको पता चल गया ऐसा ही मीठा होता है, ऐसा ही नमक होता है, ऐसा ही जेवर होता है, ऐसा ही सब कुछ जो आप जिसमें आपको बुद्धि चलती है। आप देख लीजिए आपका बुद्धि, क्योंकि वो 5th गियर है, अगर उससे ठीक से नहीं चलाएंगे तो रफ्तार नहीं आएगा। बुद्धि में अगर खो गए, बुद्धि बस लगाते रह गए, बुद्धि से मुक्त नहीं हुए, तो आपका गियर नहीं पड़ता, आपकी गति नहीं मिलती। जो जो चीज आपको बुद्धि में आ जाती है, बुद्धि आपको प्रयोग करनी चाहती है, हम आप प्रयोग करते हैं बुद्धि जिस पर, आप थोड़ा देख लीजिए इतना बुद्धि क्यों खर्च हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है? खर्च आप ही तो हो रहे हो ना, चाहे वो बुद्धि खर्च हो, मन खर्च हो, इंद्रिय खर्च हो, खर्च तो आप ही कर रहे हो ना, आप ही बैंक, आप ही की बैंक से जा रहा है। शबनानी इतनी की चौड़ी को हाँ मामा, हाँ हाँ हाँ। तो अमरत्व, निर्वाण, ये जो शब्द होता है, खर्च करने की पद्धति होती है। जितना आप संचय कर सकते हो आपकी जीवन की शक्ति को, आपकी जीवन कामना, इंद्रियों के खर्च को कामना कहते हैं। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। टेक होम नोट, वेरी सिंपल, जिसमें बुद्धि बहुत चलता है,
इसका मतलब खर्च बहुत हो रहा है। जैसे 5th गियर पढ़ने से पेट्रोल कम खर्च होता है, तो बुद्धि अगर बहुत चलता है तो 5th गियर नहीं पड़ता है, बुद्धि ना चलने से 5th गियर पड़ता है। देखिए, पहले मिठाई से शुरू कीजिए। हाउ मच मीठा यू वांट इन योर लाइफ टू अंडरस्टैंड स्वीटनेस? कितना मीठा खाओगे मीठा को समझने के लिए?